हेलो एवरीवन, मेरा नाम पी आर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। 18 मार्च 2025। मुस्कान अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उस कॉल में वो पैनिक लग रही थी। वो थोड़ी देर में ही उसकी आवाज़ बाहर आई थी। वो रोने लगी थी। आफ्टर डैट मुस्कान की माँ ने जब पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना, तुम्हारी सौरभ से लड़ाई तो नहीं हुई? मुस्कान के वर्ड्स टूट रहे थे, लेकिन बस उसने इतना कहा, मैं आपको आके बताऊंगी। उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को सीधा कहा, फ़ौरन घर वापस आ जाओ, जो कुछ भी बात है हम घर में सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ी देर के बाद मुस्कान अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। मुस्कान के घर पे जैसी वो आई, मेन गेट का दरवाज़ा जब खोला था, बिना सोचे समझे माँ से लिपट गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मुस्कान की माँ ने उससे गले लगा और उससे पूछा, बेटा आखिर क्या हुआ है? मुस्कान को ये क्वेश्चंस के बाद डर था। उसके आंखों में आंसू थे। यही आंखें भरी आंसुओं में उसने कहा, मेरे पति अब नहीं रहे। इस केस की टाइमलाइन क्या है? सौरभ, साहिल एंड मुस्कान, ये लड़की की हम अभी बात कर रहे हैं। उसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। ये रहती थी उत्तर प्रदेश में। उसकी स्कूल भी यही से हुई थी। मुस्कान अपनी पेरेंट्स की बहुत अच्छी बच्ची थी। मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। ये बहुत एक्टिव किड थी। हमारे पास उसकी स्कूल की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें इतना पता है कि उसकी 8 क्लास से तक उसकी एक ही स्कूल में पढ़ाई हुई थी। फर्स्ट से लेके 8 तक उसने एक ही स्कूल में पढ़ा था। जिनके साथ वो पढ़ी थी वो उनके साथ अच्छे से पहचानती थी। वो हर एक और बच्चे से मिला जुला भी करती थी। इसी स्कूल में एक लड़का और पढ़ता था, साहिल शुक्ला। साहिल भी मेरठ में ही रहता था। उसके स्कूल में भी उसका साहिल और मुस्कान एक दूसरे से स्कूल में बात नहीं किया करते थे। रिपोर्ट में ये आया है कि स्कूल में उन दोनों ने कभी बात नहीं की थी। 8 के बाद उसका स्कूल ही चेंज हो गया था। अपने ओल्ड फ्रेंड्स को वो भूल चुकी थी। ऐसी ही उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। वो धीरे धीरे बड़ी होती रही थी। ये वाला स्कूल चेंज करने के बाद, फिर स्कूल के दिनों के बाद उसकी लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था। एक तो वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी। वो दूसरी, इस पॉइंट पर उसका ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपना दुख शेयर कर सके, जिससे अपनी बातें शेयर कर सके। सिर्फ एक तरीके से मुस्कान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली थी। इस पॉइंट पर उससे एक लड़के से मुलाकात होती है, सौरभ रस्तोगी। अपनी फैमिली के साथ मेरठ में ही रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बाहर ही रहता था। बताया जाता है कि वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। ये लेफ्ट वो लंदन में रहा करता था। सौरभ के दोस्त ने सारे न्यूज़ चैनल में ये कहा है, वो लंदन में बेकरी में काम करता था। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ को मेंशन की थी, मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। ये फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो सौरभ ने जब मुस्कान को पहली बार देखा था, सौरभ को पहली नज़र में ही मुस्कान से प्यार हो गया था। ये मीटिंग के बाद सौरभ को इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया था, उससे वो मुस्कान से बहुत ज़्यादा बार बार मिलने की कोशिश करता था और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया था। सौरभ का प्यार मुस्कान से नेक्स्ट लेवल प्यार था। वो मुस्कान से डीपली अटैच हो गया था। उस टाइम पे वो उससे दूर रहने की सोच भी नहीं सकता था। कुछ टाइम के बाद उनके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया था। तब सौरभ ने दोनों ही ने ये डिसाइड किए थे वो दोनों शादी कर लेंगे। दोनों के पेरेंट्स ये शादी के अगेंस्ट थे। उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों साथ में रहेंगे, वो दोनों शादी करेंगे। सौरभ ने इतना प्यार किया होगा उससे जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए मुस्कान से शादी करने के लिए
उसके साथ रहने के लिए वापस वो इंडिया में आ गया था मुस्कान के साथ रहने के लिए। उन्होंने 2016 में शादी कर ली थी। वो साथ में ही एक मेरठ में साथ में ही किराए से रहने लगे थे। शादी के कुछ टाइम के बाद तक तो वो दोनों बहुत खुश ही थे। उनके बीच में भी छोटी मोटी नोच शुरू होने लगी। रिलेशनशिप और हर शादी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जो भी ये लड़ाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नहीं थी। सौरभ भी मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। जब भी ये सब लोग लड़ाई करते थे आपस में बात करके सुलह कर लेते थे एक दूसरे को, फिर वापस हैप्पी गोल लाइफ एंजॉय ये सब चीज़ वापस वो करते थे। बस वो टाइम पे लंदन वापस जाया करता था। काम की बिजी लाइफ होने के बाद बावजूद नहीं काम की लाइफ मुस्कान को कभी अकेला नहीं छोड़ा, अकेला फील नहीं होने दिया था। वो जितना हो सके वो अपना टाइम निकाल के मुस्कान से मिलने आता था ऑल द वे लंदन। उसके बाद उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। मुस्कान और सौरभ को एक बेटी भी हुई। इस दुनिया में उसके बच्चे आने के बाद सौरभ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था। अभी उनकी बच्ची भी हो गई थी। सब कुछ देख के लग रहा था सौरभ मुस्कान फाइनली अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ही खुश हैं। उनकी ज़िंदगी की खुशी शॉर्ट लिव थी। उनके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू होने लग गए थे। ये सब चीज़ की क्लियरिटी नहीं थी सौरभ आखिर में काम क्या करता था। वो क्या नेवी ऑफिसर है? मुस्कान को भी यही बात पता थी, नेवी ऑफिसर ही है। एक फ्रेंड ने कहा वो नेवी ऑफिसर नहीं था। ये बाद में मुस्कान को पता चल गई थी। इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा शुरू होने लग गया था। लेकिन बस वो पहले नेवी ऑफिसर ही था। वो कुछ रीजंस की वजह से ये काम छूट गया था। एक लंदन में वो बेकरी में काम करता था, जिसकी वजह से सौरभ की फैमिली स्ट्रगल कर रहे थे। और इसके बाद मुस्कान को ये बात पता चल गई थी। सौरभ और मुस्कान के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। इन फाइट के चक्करों में दोनों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रही था। 2019 में उसको एक ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है। मुस्कान को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का मैसेज आया था। उसके स्कूल के लड़कों ने बनाया था। वो क्लास 8 तक पढ़ी थी। ये पुराने स्टूडेंट को रिकनेक्ट करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए बनाया गया था। तो मुस्कान ने इस ग्रुप व्हाट्सएप में ऐड होना स्टार्ट किया। उसको साहिल शुक्ला दिखा। साहिल शुक्ला वही लड़का था जिसकी हमने बात स्टार्टिंग में कही थी। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साहिल ने जब पहली बार मुस्कान को मैसेज किया, मुस्कान ने तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई किया। दोनों की बात शुरू हुई। साहिल और मुस्कान ने बहुत ज़्यादा ही व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर दिया था। वो दोनों बहुत अच्छा ज़्यादा कनेक्ट भी हो रहे थे। ये दोनों सेम ही क्लास में थे। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पता था। व्हाट्सएप पे इनकी बात हो रही थी। साहिल के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गई थी। सौरभ के साथ झगड़ों के बीच में साहिल एक उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। मुस्कान धीरे धीरे चैट पर साहिल के साथ बहुत ज़्यादा डीप होने लगी। दोनों कॉल करने लगे थे। फिर इन दोनों ने एक मिलने का प्लान बनाया। लेकिन पहली मीटिंग के बाद क्या इनके इसमें स्कार्फ हुआ। इन दोनों की मीटिंग रेगुलर होने लगी थी। फिर इन दोनों की मीटिंग आदत बन चुकी थी क्योंकि ये हर दिन मिलते रहते थे। यहीं से मुस्कान शादी में होने के बाद भी एक सेकंड अफेयर करती है। मुस्कान के पेरेंट्स ये सब मेरठ में ही रहते थे और सौरभ हमेशा लंदन में ही रहा करता था। मुस्कान अपने डॉटर के साथ अकेले रहा करती थी। वो एक तरह से सिंगल पेरेंट थी। साहिल शुक्ला मुस्कान को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रहा था। उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी, वो चाहती तो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती थी। उसके पेरेंट्स ने ये सब चीज़ नहीं की थी। ये सोचने वाली बात भी नहीं है। उसके पेरेंट्स ने ये कहा था तुम हमारे पास आके रहो। सौरभ फैमिली वालों ने भी कहा था तुम हमारे पास आके रहो, हम बच्ची को ढंग से पालेंगे। ये उसके फैमिली वालों ने कहा था। मुस्कान ने अपनी फैमिली से ये कह के मना कर दिया था मुझे तुम लोगों के साथ अनकंफर्टेबल होता है। मुस्कान के खुद के पेरेंट्स ने ये सब चीज़ कही
तुम हमारे पास आके रहो। बच्ची भी है तुम्हारे साथ। अपने पेरेंट्स को ये मना कर दिया, मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मैं खुद अपने हिसाब से जी सकती हूँ। पेरेंट्स ने ये कहा बच्ची छोटी है, तुम प्लीज़ आके हमारे साथ रहो। उसने सीधा कह दिया मुझे आपसे कुछ चाहिए रहेगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएंगी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। ये सब चीज़ मुस्कान का एक बहाना था। मुस्कान अलग रहने की एक स्टोरी अलग ही थी। साहिल और मुस्कान दोनों एक साथ में रह रहकर ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे और उसे भी नशा करने की आदत लग गई थी। अब वो दोनों गांजा पीना शुरू कर दिया था। वो अपने फैमिली में ये सब काम खुलेआम नहीं कर सकती थी। उसने अपने पेरेंट्स के साथ डिसीज़न लिया था कि मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, ताकि वो बिना किसी रोक टोक के वो अपनी लाइफ जी सके। वो बिना किसी रोक टोक साहिल से भी मिल चुके। साहिल एक नॉर्मल पल्सर नहीं था। वो स्कूल टाइम से ही उसके अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आ गए थे। वो एक नंबर का गांजा फुकर हो गया था। ड्रग्स इंसान को रियलिटी से दूर ले जा सकते हैं। लाइफ की प्रॉब्लमों से ये सब चीज़ यूज़ करने से साहिल का ब्लैक मैजिक स्टार्ट हो चुका था। उसके रूम में तांत्रिक सिंबल, शैतान, कुछ और भी ड्राइंग्स मिली हुई थी। उसके ब्लैक मैजिक के लिए ये सब चीज़ दिखाता है। साहिल हमेशा अपने घर में ही रहा करता था, किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने बिल्ली को खाना खिलाने के लिए घर से बाहर निकलता था। ब्लैक मैजिक मेंशन की गई थी। सब रिपोर्टर इसी वे में बोल रहे हैं। साहिल का नेचर कैसा भी था, वो गांजा पीता था, वो कैसा भी था, मुस्कान के साथ उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था। इसी वजह से वो मुस्कान के घर आया जाया करता था। ये सब कुछ होते हुए भी साहिल उसके घर आ रहा है, ये सब मुस्कान के मकान मालिक ने भी देख लिया था। सौरभ के ना होते भी कोई एक लड़का आकर रह रहा है घंटों घंटों भर, रात रात भर, इसलिए ये बात सौरभ को बता दी थी। और सौरभ के बाद जब पता चला तो फिर इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और सौरभ इस समय लंदन में था। किराएदार से कहा, सौरभ लंदन में था, उसने अपनी सास को फ़ोन करके कहा घर जाकर आप एक बार चेक कर लो बेटी क्या कर रही है। मुस्कान की माँ को भी समझ में नहीं आया हमारा दामाद क्या बोल रहा है मुस्कान के बारे में। मुस्कान और सौरभ के कमरे में जैसे ही वो वहाँ पहुँची, अंदर से मुस्कान ने सीधा मना कर दिया था। उसने अपनी माँ के पास ये बहाना बनाया, जो मेरे हस्बैंड है सौरभ जी जो है ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मेरे पे बहुत ज़्यादा ही शक करते हैं। मैं दरवाज़ा तो नहीं खोलूँगी, आपको और सौरभ को जो मानना है मेरे बारे में वो आप मान सकते हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान को छुपा रही थी। ये सब लड़ाइयों के बाद भी नेक्स्ट डे ही सौरभ और मुस्कान के बीच में सब नॉर्मल हो गया था। जब ये फाइट हुई थी, जब ये सब लोग वापस आ गए थे, साहिल को थोड़ा डर लग गया था। इस इंसिडेंट के बाद साहिल ने मुस्कान को प्रपोज़ किया, कुछ अजीब सी चीज़, मुस्कान से वो शादी करना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद साहिल ने मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज़ किया था। मुस्कान ने इससे पहले भी साहिल को ऐसा बिहेव करते हुए देखा था। जिस वे में अब उसको कह रही थी, जिस वे में वो बिहेव कर रहा था, ये मुस्कान के लिए भी नॉर्मल नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात साहिल के बारे में ये है, मुस्कान साहिल अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह साहिल की माँ नहीं थी इस दुनिया में। वो माँ की एक झलक देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही तरसता था। इतना ज़्यादा वो गांजे के नशे में आ गया था, वो ऑलमोस्ट नशे की हालत में ही रहा करता था। मुस्कान ने एक फेक अकाउंट बनाया साहिल की माँ के नाम का,
बहुत हफ्तों तक वो स्नैपचैट पर उससे बात करती थी। उससे वो मॉम बनकर चैट पर बात किया करती थी। साहिल को ये चीज़ कन्वेंस करा दी थी, जिस स्नैप चैट यूज़र से बात कर रहा है उसकी माँ का नाम तो था ही, बस साहिल जिससे बात कर रहा है उसने उसको कन्वेंस करा दिया था कि ये उसकी असली मॉमी ही हैं। उसकी मरी हुई माँ उसको स्नैपचैट पर मैसेज भेज रही है। मुस्कान को जब ये चीज़ पक्का हो गई थी तब साहिल मेरी हर एक बात मान लेगा माँ के थ्रू अपना आगे प्लान बनाने की सोची थी। मुस्कान ने साहिल की मॉम बनते हुई फेक अकाउंट से ये भरोसा दिला दिया था, मुस्कान ही एक तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है, तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। मुस्कान से शादी करने के लिए उसके पति को मारना होगा, सौरभ को मारना होगा। मुस्कान बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी और अपनी माँ की बात मानते हुई साहिल मुस्कान के पास आया था उसको प्रपोज करने के लिए। साहिल जब मुस्कान के पास प्रपोजर लेकर आया था वो अच्छे एक इंसान के तौर पे आया था। सौरभ को वो डिवोर्स दे सकती थी, अपनी ज़िंदगी साहिल के साथ बिता सकती थी। वो तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तीनों ही खुश रहते हैं। बस एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, सौरभ को डिज़ोर्व दे देती उसका नाम खराब हो जाता। उसने ऐसा नहीं करा। साहिल के कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं उसने अपनी पत्नी का मारने का प्लान बनाया। साहिल और मुस्कान ने मर्डर का प्लान बना लिया था। 22 फरवरी को एक चाकू खरीदा जो 800 रुपये का था, जो चिकन काटने के लिए दुकान वाले को ये कहा। वो एक डॉक्टर के पास भी गई, एग्जैंटी का झूठा बहाना बनाकर उससे दवाइयाँ ले ली थी। उनका प्लान ये था सौरभ के खाने में मिला देंगे, जब वो गहरी नींद में हो तब वो आसानी से उसे मार सके। सारा सामान खरीदने के बाद, डॉक्टर से ये दवाइयाँ खरीदने के बाद 25 फेब पहला ही अटेम्प्ट किया था अपने पति को मारने का। ये पहला प्लान काम नहीं किया था। जो मुस्कान ने जो मेडिकल ड्रग लिया था सौरभ की ड्रिंक में मिला दिया था और सौरभ ने वो उस दिन ड्रिंक पी ही नहीं। ये जब पहली बार अटेम्प्ट किया था जान बच गई थी। एक नॉर्मल इंसान होता था, मैंने पहला अटेम्प्ट किया किसी को मारने का, मुस्कान उनमें से नहीं थी और उसने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की थी। 3 मार्च लौकी का कोफ्ता बनाया था सौरभ की मम्मी ने और सौरभ अपनी डिश लेकर अपने घर पहुंचा था और फिर यही ड्रग दोबारा मिला दिया था और इसके बाद सौरभ ने ही इस खाने को खा लिया था। और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा गहरी नींद आई थी। मेडिकल ड्रग बहुत ज़्यादा हैवी था और वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला गया। तब उसने साहिल को घर बुलाया। वो सौरभ के कमरे में गए। मुस्कान ने अपने ही पति पर बहुत बार वार किया था। इतने बार सौरभ पर वार किया था, इस बात की एग्जैक्ट डिटेल हमारे पास नहीं है। ये हमें पक्का पता है कि मुस्कान के बाद साहिल ने उस पर वार किया था और इसके बाद ही दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए गए थे। ये एक ऐसा आदमी था जिसके साथ तुमने लव मैरिज की थी, घर वालों से लड़कर बाहर देश में रहकर तुम्हारे लिए पैसे कमा रहा है। तुम दोनों के साथ एक बच्चा भी था और एक साहिल जैसे पति के लिए तुमने अपना आदमी मार दिया। और मुझे सच में ऐसे लोगों का दिमाग समझ में नहीं आता है कि ये बॉडी पार्ट्स को वो अपने ही घर लेके गया था। उसके घर में ब्लैक वाली मैजिक वाली चीज़ें थी। वो पूरा साइको हो चुका था ब्लैक मैजिक के लिए और ये दोनों बॉडी पार्ट्स को वो अपने साथ अपने घर लेके गया था। पता नहीं उसको क्या हुआ, वो अपने घर में लेके गया बॉडी पार्ट और फिर वापस वो अपने बॉडी पार्ट वापस मुस्कान के घर लेके आता है। मुस्कान और साहिल बहुत ज़्यादा क्रोध में थे। इसके बाद इन दोनों का प्लान जो था
प्लांट पे काट कर उसको पॉलीथीन में डालकर उसको सुनसान जगह में फेंक देंगे। ये सब रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम प्लान चेंज करते हैं। उन्हें ये लग रहा था उन लोगों को शक हो जाएगा, ये बार बार दोनों घर के अंदर बाहर करते रहेंगे। उन्होंने फिर प्लान चेंज किया और एक बहुत बड़ा ब्लू ड्रम लिया। इसमें खासकर लोग घर में सामान यूज़ करने के लिए रखते हैं, इस पानी में स्टोर रखने के लिए करते हैं। उन्होंने लोकल मार्केट से सीमेंट भी ख़रीदा था, उसको लेकर अपने घर लेके आ गए थे। सौरभ की अगेन 15 पीसेस को एक एक करके सीमेंट भरे ड्रम में डाल दिया था। तुम और हम ये चीज़ करने की सोच भी नहीं सकते। ये सब चीज़ करने के बाद और सौरभ की बॉडी को पैक करने के बाद, और तुम लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा डरने की हालत में होंगे, इतना बड़ा क्राइम अटेम्प्ट किया था, भगवान से तो डर रहे होंगे ये लोग, ये दोनों छुपने की कोशिश कर रहे होंगे, इन दोनों को ये डर होगा पुलिस हमें ना पकड़ ले। इंसानियत इन दोनों के दिमाग से हट चुकी थी और ये दोनों बिल्कुल ही बेरहम हो चुके थे। इसलिए मेरे पास इस सेंटेंस के लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद ये दोनों 5 मार्च को शिमला एक ट्रिप पर चले गए थे। सौरभ के फ़ोन को अपने पास ही लिया था। 6 मार्च को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, चिंकी को ये कहा कि हम होली को मेरिट में ही रहेंगे। नहीं, मुस्कान जो सौरभ बनकर बात कर रही थी उसने ये लिखा कि अभी मैं बाहर हूँ, अब मैं वापस आ पाऊँगा। जब चिंकी ने सौरभ से पूछा वो अपनी बेटी को क्यों नहीं लेकर गया, सौरभ के फ़ोन से ये रिप्लाई किया, हम जहाँ पर आए हैं वहाँ पर -10 डिग्री है, उनकी बेटी यहाँ पर बीमार पड़ जाती, इसलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर नहीं आए। और वो अभी भी अपने आप को ये समझ रही थी मैं सौरभ हूँ और सौरभ की तरह व्हाट्सएप पर मैसेज लिख रही थी। चिंकी ने वापस व्हाट्सएप पर दोबारा पूछा, सौरभ कब आएगा? बता दूंगा। और चिंकी ये सब चीज़ जानती ही नहीं थी कि उसका भाई अब रहा ही नहीं। चिंकी उसे व्हाट्सएप कॉल करती थी और सौरभ अब इस दुनिया में था ही नहीं। अपनी पूरी छुट्टी बनाने के बाद तुम लोगों ने इन लोगों की वीडियो तो देख ली होंगी जो ये घूम रहे थे। ये रही इन दोनों की वीडियो। ये दोनों अपना घूम रहे थे और होली बनाकर आए। सौरभ को दफनाने के बाद वो भी, जब ये लोग वापस मैरिड आए, मुस्कान ने अपनी माँ को कॉल किया। वही सब कुछ हुआ जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 22 मार्च मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को ये बताया। सौरभ के पेरेंट्स ने मुस्कान के सामने उसके हस्बैंड का कत्ल कर दिया था। मुस्कान के पेरेंट्स को जब ये सब चीज़ अजीब लगी, सच में तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने मार दिया था, तुम बड़ा चिल्लाए क्यों नहीं? और तुम्हें कोई चिल्लाया था तो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुम्हारे पास आए क्यों नहीं? और इसके बाद मुस्कान के बाद कोई रिप्लाई के लिए कुछ कहने के लिए ही नहीं था। वो चुपचाप खड़ी रही और तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वहाँ पर सच सच बता देना उन लोगों को। मुस्कान डैड, मुस्कान की मॉम और मुस्कान, ये लोग अब पुलिस स्टेशन जा रहे थे पहुँचने तक, और उसने ही सौरभ को मारा है। और पुलिस स्टेशन जाते वक्त ही मुस्कान को क्या हो गया, उसे क्या डर लग गया होगा कि वो जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मुस्कान की तरफ से ही है। और वहाँ जाते से ही उसने पूरा का पूरा सच कबूल कर लिया था। उसने ही साहिल और मिलकर ही अपने पति को, सौरभ को मारा था। अभी के लिए ये केस यहीं पर रुक जाएगा और जो आगे की पूछताछ है वो चल ही रही है। नॉर्मली हमने ये सब केसेस में देखा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया जाता है कि लड़का हो कि लड़की हो। बहुत सारे कैंडल मार्च किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है। इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस
केस के बारे में सिर्फ मीम ही घूम रहे हैं और सोशल मीडिया पे कोई कैंडल मार्च के लाइव में कोई कैंडल मार्च नहीं निकाल रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा इंसान था सौरभ, जो अपनी बच्ची के लिए इतने दूर आया था। हमारे पास एक क्लिप है, ये एंजॉय कर रहा था अपनी फैमिली के साथ। उसकी बेटी का बर्थडे था, उसकी वाइफ, और वो एंजॉय कर रहा था इतने दूर से यहाँ पर आकर। बहुत ज़्यादा जब वो यहाँ पर रहने लगा था तो वो मुस्कान के लिए आया था, मुस्कान से ही प्यार करता था। वो सब अपने लोगों के साथ अच्छा था ही सौरभ, इसलिए उसके साथ इतना प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान था कि ये बात आती है इस केस में। तो मिलते हैं, ये केस यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।